9 वर्ष के यशस्वी कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर के आयोजित आज की इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, लोकप्रिय सांसद तथा जिन्होंने भारत की कला को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है, माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, यहां के हमारे लोकप्रिय विधायकगण, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी, पूर्ण प्रकाश जी, राजेश चौधरी जी, श्री मेघश्याम सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी, चौधरी तेजवीर सिंह जी, नवनिर्वाचित महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह जी, पूर्व विधायकगण श्री श्याम सिंह हरिया जी, श्री कारिंदा सिंह जी, श्री रविकांत गर्ग जी, भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष संतोष सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित ब्रज क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, 9 वर्ष की उपलब्धियों के साथ साथ ब्रज क्षेत्र को विकास की कुछ योजनाओं की सौगात भी मिले। 208 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं और मंच पर उपस्थित माननीय सांसद, माननीय विधायकों को इन पूरे कार्यों में पूरी लगन के साथ कार्य करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, 9 साल बेमिसाल और भारत हुआ खुशहाल। सचमुच ये 9 वर्ष भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में उपलब्धियों से भरा पड़ा है और ये उपलब्धियां हर दिन हर प्रसंगों के माध्यम से, प्रकरण के माध्यम से हम सबको देखने को मिलता है। कल आपने देखा होगा जब अमेरिकी सीनेट को प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित कर रहे थे। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा, यानी दुनिया के सबसे बड़ी ताकतवर एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका जाना जाता है और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत के लिए जो अमेरिकी सीनेट उतावला दिखाई दे रही थी, अमेरिका के अंदर जो उत्साह था, दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं रहा होगा आर्थिक जगत का भी जो मोदी जी से मिलने के लिए उतावला में दिखाई देता रहा हो। भाइयों बहनों, ये है नए भारत की नई पहचान जो प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 9 वर्षों के अंदर भारत ने अर्जित किया है। ये वैश्विक मंच पर भारत को मिल रहा है सम्मान
ये सामान्य सम्मान नहीं है, ये भारत की 140 करोड़ लोगों को मिल रहा सम्मान है और भारत के 140 करोड़ लोगों का सिर गौरव के साथ दुनिया के मंच पर उठाने का एक अवसर देता है। इससे पहले 21 जून को आपने देखा होगा, विश्व योग दिवस के अवसर पर दुनिया के 180 देशों में योग के साथ दुनिया की कोई बड़ी शख्सियत ऐसी नहीं थी जो योग के साथ न जुड़ा हो। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में योग के साथ जुड़ करके भारत की आध्यात्मिक परंपरा को, ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा था। ये ऋषि परंपरा के प्रति दुनिया झुक करके कार्य करेगी, यह भी श्रेय अगर किसी को जाता है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जो मोदी जी स्वयं उस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के योग के कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। भाइयों बहनों, भारत की विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम हो या फिर भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 9 वर्षों के अंदर हम सब ने इन कार्यों को नजदीक से होते हुए देखा है। कोई सोचता था कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन पाएगा? आप ऐसे कितने लोग काशी विश्वनाथ धाम गए हैं? बनने के बाद बहुत सारे लोग गए हैं, बाकी लोग जाइए। मैं अपने जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कुछ विशेष आयोजन कराए, कार्यक्रम एक बनाइए और लेकर के जाइए। अपनी विधानसभा क्षेत्र के कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। लोग देखें, 2 चीजें आपको काशी में देखने को मिलेंगी। आप यहां से जाइए, एक दिन लखनऊ विश्राम करिए, लखनऊ में विधानसभा दिखाइए, वहां जू भी दिखाइए और फिर वहां से जाइए अयोध्या। अयोध्या में रामलला का दर्शन भी करिए, भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का अवलोकन करें। लोग काशी जाइए, काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन, काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन करिए, काशी विश्वनाथ धाम का अवलोकन करिए और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी जन्मभूमि सौभाग्य से यही मथुरा जनपद है, उनका एक भव्य स्मारक बना हुआ है दीनदयाल धाम में। जनपद वाराणसी और चंदौली के बीच में, चंदौली में बना हुआ है, एकदम गंगा जी के तट पर बना हुआ है। वहां दिखाइए, पंडित जी के पूरे दर्शन को स्मारक के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य हुआ, बहुत भव्य प्रदर्शन किया गया है। और मुझे लगता है मथुरा के हर विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए, वहां देखना चाहिए। पंडित जी ने आज से 70 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले जो संकल्प लिया था, वो संकल्प कैसे साकार हो रहा है। वह स्मारक वहां पर उनके संकल्पों को जोड़ता है और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वे संकल्प जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई देते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम और दूसरी तरफ अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। कितने लोग अयोध्या गए हैं? इधर अयोध्या कितने लोग गए हैं? इधर जब से राम जन्मभूमि के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, जाइए एक बार वहां भी। मैंने कार्यक्रम तो मैंने आपका बना ही दिया है, जाएंगे। कितने लोग तैयार हैं जाने के लिए? जाने के लिए सब तैयार है। इसका मतलब सभी हमारे सांसद विधायकों को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए और एक एक करके अगले 2-3 वर्ष के अंदर इस कार्यक्रम को बना करके सबको यहां धामों का दर्शन कराया करिए। विरासत के प्रति सम्मान का भाव क्या होता है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत में देखा है।